सिंगल सिक्योरिटी के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या? उस सिक्योरिटी में कितना, उस सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मिलेगा और कितना रिस्क होगा। प्लीज समझना अच्छे से बेटा जी। जिन्होंने बेटा फॉर्मूला बेटा कभी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा तकलीफ जाएगा, बट प्लीज हैव अ पेशेंस। अगर सिंगल बेटा सिक्योरिटी का रिटर्न बेटा निकाला है तो रिटर्न निकालने के दो टाइप के फॉर्मूलाज हैं। पहला बच्चों देखिए, अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी का रिटर्न दिए, अगर बोला है रिटर्न हो सकता है बेटा, रिटर्न और उसके बच्चों प्रोबेबिलिटी दिया, रिटर्न और बच्चों क्या दिया बेटा, प्रोबेबिलिटी बच्चों दिया है। बच्चों रिटर्न और बच्चों क्या दिया, प्रोबेबिलिटी बच्चों दिया है, और आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं कंटिन्यू 2 मिनट कंटिन्यू करता हूँ। रियली सॉरी, जस्ट 2 मिनट। ओके, चलो बच्चों हम कंटिन्यू करें। बच्चों लेटेस्ट कंटिन्यू। क्या बता रहा था? अगर बच्चों मैं बात कर रहा था सिंगल सिक्योरिटी, बच्चों देखिए एग्जाम में, बच्चों देखिए एग्जाम में, बच्चों देखिए सबसे बेटा फर्स्ट का सम कैसे आता है, उसमें क्या बोलते हैं मान लो आपको बोलेंगे आपने एक कंपनी के सिक्योरिटी पैसा इन्वेस्ट किया, बोलेंगे उस सिक्योरिटी से आपको रिटर्न मिल सकता है 10%, या फिर रिटर्न मिल सकता है आपको 20% या 30%। एक रिटर्न बच्चों मिल सकता है इधर 10% और 20% और 30%। ओके 10% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी देंगे, 20% रिटर्न मिलने की बेटा प्रोबेबिलिटी देंगे, और 30% रिटर्न मिलने के बच्चों प्रोबेबिलिटी देंगे। 10% बच्चों प्रोबेबिलिटी देंगे बच्चा लोग, 20% के बच्चों प्रोबेबिलिटी देंगे, और बेटा जी 30% के बच्चों प्रोबेबिलिटी देंगे। आपको बच्चों हर एक के बेटा प्रोबेबिलिटी आपको देंगे। ओके, हर एक के बच्चों प्रोबेबिलिटी बेटा आपको देंगे। अगर ऐसा आपको रिटर्न मतलब कित अलग अलग रिटर्न और उसके बच्चों प्रोबेबिलिटी बच्चों दिया और पूछा है हाउ मच रिटर्न यू कैन एक्सपेक्टेड, यहां पे अगर आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न बच्चों निकालना है, तो यहां पे भाई साहब एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स इंटू पी। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स इंटू पी फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर बच्चों आपको अलग अलग रिटर्न और उसकी प्रोबेबिलिटी दिया बच्चों, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स इंटू पी उसका फॉर्मूला होता है। ओके यस, अरे कैलकुलेशन नहीं करना, मैं इस एग्जांपल दे रहा बेटा, ये फर्स्ट तरीका रिटर्न का बेटा। और वही बच्चों देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का बेटा और एक बच्चों फॉर्मूला है, दैट इज सीएपीएम मॉडल। सीएपीएम मॉडल में अगर आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो सीएपीएम मॉडल में उसका फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर ए माइनस आर एफ। ये सीएपीएम का बेटा फॉर्मूला है। ओके बच्चा लोग, इतना सबको जेपा बता बच्चा लोग। सीएपीएम बेटा मॉडल में देखिए रिटर्न का बच्चों फॉर्मूला क्या आता है, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर ए माइनस आर एफ। अब बच्चे देखो ये था रिटर्न को निकालने के दो तरीके। अगर ऐसे बच्चों अगर आपको देखना है कि किसी भी सिक्योरिटी में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी में
पैसा इन्वेस्ट करने में कितना रिस्क है, तो रिस्क को बेटा निकालने का साधन होता है सिग्मा। सिग्मा क्या बताएगा, रिस्क बताएगा। तो सिग्मा बेटा अगर आपको निकालना है तो सिग्मा को निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू पी। अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू पी। बच्चों x बार का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। बच्चों x बार का मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर पे। चिल मारो, मैं क्वेश्चन से पूरा बता दूंगा। और जो सिग्मा जो होता है बेटा, अगर आप सिग्मा का स्क्वायर करेंगे, अगर आप सिग्मा का स्क्वायर करेंगे उसे हम बोलते हैं वरायंस। बच्चों वरायंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। वरायंस क्या, सिग्मा का स्क्वायर होता है। सिग्मा का बच्चों स्क्वायर क्या, वरायंस होता है। ओके, और कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा रिगार्डिंग सिंगल सिक्योरिटी। बेटा सिक्योरिटी के लिए कभी कभार क्वेश्चन में बीटा आपको दिया होता है और कभी कभार बीटा आपको निकालना होता है। और अगर बीटा अगर आपको निकालना है तो बीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम। आर इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम। ये पूरा का पूरा चैप्टर बेटा फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है। ये सारे नोटेशन, हर एक का मीनिंग हमने क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आप थोड़ा बहुत इससे अवेयर होंगे बेटा जी, राइट ना। बीटा का बच्चों निकालने बेटा फॉर्मूला क्या, आर इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम। बीटा को निकालने के लिए तीन बातें चाहिए। सिग्मा एस का मतलब होता है, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा एस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। सिग्मा एस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। सिग्मा एम का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चा लोग, सिग्मा बेटा एस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। सिग्मा एम का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। और आर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बच्चों आर का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चल दोबारा बता बच्चों, बीटा को बेटा निकालना है, बीटा का बच्चों निकालना है। कितने बटे, 6, 3। आर का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सिग्मा एस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। सिग्मा एम का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। सभी से कंफर्टेबल है, यस। पहले एक काम करते, पहले इतने फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन हम पढ़ के लेते, एकदम आराम से चिल मार के क्वेश्चन पढ़ते बेटा। जिनको मंगता बस इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जिनको स्क्रीनशॉट निकालो। और बाद में ये वैसे भी फाइल में शेयर करूंगा, ये लिखा पूरा बड़ा फाइल शेयर करूंगा। क्लिक किया इसका फोटो, इसके बाद फोटो क्लिक करो, डन। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब देखो सबसे पहले बच्चों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले के फर्स्ट क्वेश्चन एकदम आराम से चिल मार के देखिए। आपको निकालना है क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। आपको क्या बोला है, कंपनी का रिटर्न दिया बेटा, रिटर्न मतलब एक्स होता है बेटा। और प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, पी। रिटर्न मतलब एक्स है, प्रोबेबिलिटी मतलब पी। आपको निकालना है क्या है, एक्सपेक्ट रिटर्न, हाउ मच यू कैन एक्सपेक्ट। कभी कितना मिलेगा, 20%, कभी मिलेगा 30%, बट एग्जैक्टली आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, कौन बताएगा एक्सपेक्टेड को निकालने के कितने तरीके होते हैं बेटा जी, 2 तरीके होते हैं। बोले यहां पे कौन सा तरीका अप्लाई करो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला। बोलो बच्चों एक्सपेक्ट को निकालने के बच्चों 2 तरीके होते हैं, मैं कौन सा अप्लाई करूं, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट अप्लाई करूं, वेरी गुड बच्चों। अगर बच्चों मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड, बच्चों निकालना है, बोले एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स इंटू पी। बोलो भाई साहब बेटा एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स इंटू पी। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स इंटू पी। एक्स पता है, पी पता है, एक्स को पी से मल्टीप्लाई करो। प्रिपेयर कॉलम फॉर एक्स इंटू पी। एक्स को पी से मल्टीप्लाई करो, एक्स को पी से मल्टीप्लाई करो, करो बच्चों। एक्स को पी से मल्टीप्लाई, 20 इंटू 0.20 कितना आएगा, 0.4। 30 इंटू 0.2 कितना आएगा, नहीं सॉरी 4 आएगा, सॉरी बेटा 4, माई मिस्टेक। 20 इंटू 0.2 कितना आएगा, 4। 30 इंटू 0.2 कितना आएगा, 6। 40 इंटू
0.40 कितना आएगा 16, 15 टू पॉइंट कितना आएगा 5, फिर यहाँ पे 6 आएगा। x को p से मल्टीप्लाई किया, अभी सम करना है। x को p से मल्टीप्लाई किया, अभी सम करो बच्चों, करो कितना आएगा 26, 31, 37, दैट्स इट। सभी x इंटू पी को मल्टीप्लाई किया और सम किया बेटा, यही तो मेरा कौन एक्सपेक्टेड रिटर्न है। कितना बच्चों आ रहा है अपना 37%। जी पा नालायक, यही तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। कोई तकलीफ इसमें? क्या सब इससे कंफर्टेबल है? एकदम चिल मार के। इजी क्वेश्चन था, सबको इजी लग रहा है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए एकदम आराम से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, एकदम आराम से चिल मार, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। बीटा दिया है 1.4, लिख के लेते। मार्केट मतलब आरएम होता है 14%, रिस्क फ्री दिया है 10%, और पूछा क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न। पिछले सब में पूछा था एक्सपेक्टेड, यहां पे भी पूछा एक्सपेक्टेड। बोलो एक्सपेक्टेड के लिए अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, फर्स्ट है सेकंड? बता बच्चों, एक्सपेक्टेड के लिए बेटा बेटा मुझे क्या चाहिए बच्चों, फर्स्ट है सेकंड बेटा फॉर्मूला। सेकंड बेटा सीए पे मॉडल बच्चों, बोलो क्या फॉर्मूला है, रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू क्या है आर ए माइनस आर एफ। बोलो रिस्क फ्री कितना बच्चों 10 है, बीटा कितना है 1.4 है, आर एम कितना है 14 है, आर एफ कितना है 10 है। ढंटे डायन करो बेटा सॉल्व। 40 माइनस 10 4, 4 इंटू 1.4 5.6 प्लस 10 कितना आएगा 15.6। यही तो मेरा कौन है एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ऑप्शन कौन सा आएगा बी। ढंटे डायन ऑप्शन बी मिल गया सबको क्या सभी नालायक किससे कंफर्टेबल है क्या? ऑप्शन बी मिला क्या अपने को? झेपा यस यस यस। पूरा बच्चों खेल बेटा फॉर्मूला के, बस फॉर्मूला समझे अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 को प्लीज ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 में क्या बोला है एकदम आराम से पढ़ लो, पहले क्वेश्चन 3 पढ़ लो आराम से बेटा। बीटा दिया 1.4, मार्केट बच्चों रिटर्न दिया 14%, बीटा दिया 1.4 सेम एज लास्ट क्वेश्चन। मार्केट बेटा आरएम दिया 14%, रिस्क फ्री दिया 10%, ऐसा सब कुछ तो दिया हमको। If the risk premium on the market goes up by 2.5%, अगर रिस्क प्रीमियम बेटा बता रहा आदिति, रिस्क प्रीमियम अगर 2.5 से बढ़ता है, व्हाट विल बी द रिवाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न। बच्चों यहां पे क्या बोला है एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है, बड़ा पे झोल क्या बच्चों पता है क्या आपको? एक्सपेक्टेड कब निकालना है? व्हेन रिस्क प्रीमियम इंक्रीज बाय 2.5%। पहले समझे व्हाट इज अ रिस्क प्रीमियम। बच्चों मार्केट का रेट होता है आरएम और रिस्क फ्री क्या होता है आरएफ। यहां पे रिस्क फ्री कितना बच्चों 10% है, मार्केट कितना दे रहा है 14। रिस्क फ्री के कंपेयर में मार्केट कितना एक्स्ट्रा दे रहा है सर जी 4%। रिस्क फ्री के कंपेयर में मार्केट जितना एक्स्ट्रा दे रहा है उसी को हम बोलते हैं मार्केट प्रीमियम बोलते हैं। समझा क्या?
रिस्क फ्री के कंपेयर में मार्केट जितना वो क्या है रिस्क प्रीमियम बेटा बोलते हैं। तो व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? आर ए माइनस आर एफ। क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है। कब? व्हेन रिस्क प्रीमियम 2.5% से बढ़ेगा। जब आपका रिस्क प्रीमियम या मार्केट प्रीमियम बढ़ता है। अरे बच्चों, रिस्क प्रीमियम पहले 4 था, अब कितने से बढ़ रहा है? 2.5। सब कुछ परसेंट बेटा जी। रिस्क बेटा प्रीमियम पहले था कितना? 4, अब कितने से बढ़ रहा है? 2.5 से। क्या बोला है? जब रिस्क प्रीमियम 2.5 से बढ़ेगा, जब रिस्क प्रीमियम जब 6.5% होगा, उस वक्त पूछा है क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है। कब पूछा है? व्हेन रिस्क प्रीमियम इज 6.5%। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। मुझे निकालना है क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। बोलो बच्चों, रिस्क फ्री कितना है? रिस्क फ्री कितना है? सर जी रिस्क फ्री कितना है? 10 है। रिस्क फ्री कितना है? 10 है। बीटा कितना है? 1.4 है। रिस्क फ्री 10 है। बीटा कितना है? 1.4 है। रिस्क फ्री वही रहेगा, बीटा भी वही रहेगा, बट मार्केट प्रीमियम पुराना लेंगे, रिवाइज लेंगे। क्या लेंगे? रिवाइज। कितना? 6.5। अब करके बता बच्चा लोग। 6.5 इंटू 1.4 प्लस 10 कितना आएगा? 19.1। ढेंटेड एंड यही तो हमारा कौन है? रिवाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न है। क्या सभी नालायक समझ पा रहे क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। क्या सभी नालायक लोगों को समझ में आ रहा है क्या? एकदम चिल मार के, एकदम चिल मार के बेटा, एकदम चिल मार के। सबको समझ में आ रहा है? यस यस यस। वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलो बेटा क्वेश्चन 4, यहां पे आपको बताना है कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है फिर ओवर वैल्यूड है। एकदम आराम से पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए बच्चा, एकदम आराम से पढ़िए। चलिए पढ़ो क्वेश्चन 4 पढ़े एकदम आराम से। क्वेश्चन 4 पढ़े एकदम आराम से। क्वेश्चन प्लीज अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन 4 एकदम आराम से चिल मार के। पढ़ा क्या बोला है बच्चों? 3 बेटा स्टॉक की बात की। स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक बी, सॉरी स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी। पहले मैं स्टॉक ए की बेटा बात करता हूं। स्टॉक ए के लिए क्या बोला है? एक्सपेक्ट रिटर्न मतलब आर ई दिया है, बीटा दिया है, रिस्क फ्री दिया है, और क्या बोला है? मार्केट का कितना बच्चों रिटर्न है? 14 आरएम। अरे सब कुछ दिया है सर जी। अरे सर आरएफ भी दिया है, आरएम भी दिया है, बीटा भी दिया है, और एक्सपेक्टेड भी दिया है। अरे सब कुछ दिया है तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? अब क्वेश्चन में हमें करना है क्या? हमें करना है क्या? बताना क्या है? विच ऑफ द अबो स्टॉक आर ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड एंड करेक्टली वैल्यूड। इसका मतलब क्या है? देखो इस क्वेश्चन में प्लीज बेटा सुनना, इस बेटा क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, एक्सपेक्टेड हम दिया है। अब एक काम करेंगे हम बेटा जी, एक्सपेक्ट रिटर्न क्वेश्चन में दिया इग्नोर मारेंगे। प्लीज समझना, प्लीज समझना, प्लीज समझना। मैं आपसे पूछता हूं बताओ बच्चा लोग, कंपनी ए से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? कंपनी ए से कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे? आप बोलते हो सर जी हम कंपनी ए से एक्सपेक्ट करते 18%। ये आपने बोला है। मैं बोलता हूं बच्चों आपने जो बोला है मैं कैसे भरोसा करूं आपके ऊपर? बोले सर अगर सर हम पे भरोसा नहीं, सर एक काम करो सीए पे मॉडल यूज करो, और सीए पे मॉडल से सर आप खुद ही निकालो सर, हाँ कि नहीं? मेल दिखाओ और खुद जान जाओ सर, आप खुद ही जान जाओगे सर। ओके ठीक है, मैं बोलता हूं चलेगा, ट्राई करते हैं। मुझे सिक्योरिटी ए का मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड बेटा। मैं खुद सीएपीएम फॉर्मूला यूज करता, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम एकदम नालायक लोगो, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है।
ओके मैं निकालने जा रहा हूं, एक्सपेक्टेड निकालने जा रहा हूं बच्चों। रिस्क फ्री कितना है? 9% है। बीटा कितना है? बीटा बीटा ए का बीटा 1.7 है। मार्केट 14% है। रिस्क फ्री 9 है। अब बेटा करते हैं सॉल्व। 14 माइनस 9 5, 5 इंटू 1.7 8.5, 8.5 प्लस 9 कितना आएगा? 17.5। ढेंटेड एंड मैंने सीएपीएम मॉडल यूज किया। रुको घाई मत करो। सीएपीएम मॉडल से मैंने निकाला इस स्टॉक का रिटर्न कितना मिल सकता है? 17.5%। अरे सीएपीएम मॉडल एकदम भारी मॉडल है भाई। सीएपीएम मॉडल ने मुझे बोला कि साहब इस स्टॉक से रिटर्न मिल सकता है 17.5%। सीएपीएम बोलता है, वो तो सही होगा। और आप क्या बोल रहे थे? सर इस स्टॉक से रिटर्न मिलेगा 18%। अबे अपना घर का है क्या स्टॉक? सीएपीएम बोल रहा है 17.5% मिलेगा और आप बोलते हो 18% मिलेगा। भाई साहब ये आपने ओवर एक्सपेक्टेशन किया है। आपने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखी है। समझा क्या? अगर किसी ने सोचा होगा इस आईपीएल में चेन्नई पता है कब जीतेगी, किसी ने सोचा होगा, बट चेन्नई बाहर गई ना बेटा। इसका मतलब क्या है? आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? ओवर एक्सपेक्टेशन था। सेम थिंग भाई साहब, आपने सोचा था 18% मिलेगा, बट सीएपीएम ने बोला भाई साहब इसकी असली औकात 17.5% है। आपने कितना सोचा है? 18%। आपने ज्यादा सोचा, आपने ओवर एक्सपेक्ट किया है। तो दिस स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। दिस स्टॉक इज अंडर कैसे बेटा जी? अंडर कैसे बच्चों? ओवर वैल्यूड ना बेटा। ये एक्चुअल नहीं रे बेटा, एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल अलग होता है, एक्सपेक्टेड अलग होता है बच्चा। एक्चुअल बेटा अलग होता है, एक्सपेक्टेड अलग होता है। अरे सीएपीएम ने बोला 17.5% मिलेगा, बट यहां पे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 18% एक्सपेक्ट कर रहे हो। समझा क्या बेटा? तो सीएपीएम के कंपेयर में आप ज्यादा बेटा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दिस स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। दिस स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। नहीं तो फिर एक काम करो, नहीं तो सुनो बेटा एक काम करो, अगर बच्चों इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो सुनो एक काम करो, सुनो लिसन टू मी। क्वेश्चन में वैसे बेटा बोलो कि एक्सपेक्ट दोनों देते, एक्चुअल बोलो कि क्वेश्चन तो मिस्टेक है बेटा। एक काम करो, मेक इट एज अ एक्चुअल रिटर्न, तो बढ़िया रहेगा बेटा जी। मेक इट एज अ एक्चुअल रिटर्न। इसको बेटा एक्चुअल रिटर्न लिखे। क्या लिखो? एक्चुअल रिटर्न लिखो बच्चा, एक्चुअल लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा बेटा जी। ओके क्या लिखे? एक्चुअल लिखो बेटा जी। अब बेटा आंसर बदलेगा, अब बेटा आंसर बेटा बदलेगा, अब बच्चा आंसर बेटा बदलेगा। देखो अब बेटा आंसर बेटा बदलेगा। अभी देखो बच्चों, अब देखो सीएपीएम ने एक्सपेक्ट कितना क्या था? 17.5%। सीएपीएम ने रुको घाई मत करो, रुको बेटा घाई मत करो प्लीज प्लीज प्लीज। सीएपीएम ने बेटा एक्सपेक्ट कितना क्या था? 17.5%। बट बच्चा लोग इस स्टॉक से एक्चुअल में कितना मिल रहा है? 18%। सीएपीएम ने बोला था आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 17.5%, बट असल में इस स्टॉक से कितना मिला? 18 मिला। और ये ज्यादा मिला? हाँ सर हम तो सर 17.5 की उम्मीद लगा के बैठे थे सर, इसने तो 18 लगा के दिया। मतलब साहब आपने कम उम्मीद लगाई थी, आपने इसको कम समझा था, आपने बेटा इसको कम समझा था। तो स्टॉक ए को ने अंडर वैल्यूड, स्टॉक ए को ने बच्चा लोग अंडर वैल्यूड। झेपा का नालायक, स्टॉक ए बेटा को ने बेटा अंडर वैल्यूड। ओके सबको झेपा का नालायक। ओके क्लियर है क्या? अब स्टॉक बेटा बी के बारे, स्टॉक बेटा बी के बात करते हैं। बी के लिए हमें क्या चाहिए? सीएपीएम से एक्सपेक्टेड निकालो बेटा। स्टॉक बी का रिस्क फ्री तो 9 होगा बेटा। बीटा कितना होगा बच्चों? 0.6। बेटा कितना होगा? 0.6। आरएम कितना है? अरे आरएम कितना है? आरएम 14 है और आरएफ कितना बच्चा लोग? 9 है। करो बच्चों सॉल्व। 5 इंटू 0.6 कितना आएगा? 3 प्लस 9 कितना आएगा? 12। अब बताओ आपने एक्सपेक्ट कितना क्या था? 12%।
एक्सपेक्ट कितना बच्चों क्या था 12%, एक्सपेक्ट कितना बच्चों क्या था 12%, बट भाई साहब एक्चुअल में कितना मिल रहा है 11%। अरे छपरी निकला ना, सोचा था 12% दिलाएगा बट कितना दिला रहा है 12%, सोचा था 12% दिलाएगा बट कितना दिला रहा है 11%। अरे छपरी है, इसको मैंने बहुत भारी समझा था, इसका हमने ओवर वैल्यूएशन किया था, इसकी औकात थी 11 की, हमने समझ के रखा था 12, इसका ओवर वैल्यूएशन हमने किया था। स्टॉक सी के लिए करो, कितना बीटा बच्चों 1.2 है। स्टॉक सी बेटा, स्टॉक सी से सोचा था 15% मिलेगा, सोचा था 15% मिलेगा और एक्चुअल में कितना मिल रहा है, एकदम ईमानदार स्टॉक है, जितना हमने सोचा उतना दिला रहा है, तो ये कौन है, करेक्टली वैल्यूड है। ए इज अंडर वैल्यूड, बी इज ओवर वैल्यूड एंड सी इज कट वैल्यूड। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा। ढंटड एंड सबको झेपा क्या, तो जितना आपने सीएपी में सोचा स्टॉक ज्यादा दिला रहा है तो वो अंडर वैल्यूड है, जितना सीएपी में सोचा था एक्चुअल में कम मिल रहा है तो वो ओवर वैल्यूड है। सबको लॉजिक क्लियर है बच्चा लोग, यस और नो। अब बच्चों क्वेश्चन 5, अब नालायक क्वेश्चन 5 को देखिए, क्वेश्चन 5 को देखिए, चलो फटाफट अब क्वेश्चन 5 को देखिए। चलो भाई, अब सब लोग क्वेश्चन 5 को पढ़ेंगे प्लीज, सब लोग क्वेश्चन 5 को पढ़ेंगे प्लीज। और भूख लगी नालायक तुम लोगों को, ठीक है ना सब, जिसको भूख लगी आराम से खाना खाओ रे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, खाना खाते रहे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने का रोक नहीं बेटा जी।
क्वेश्चन पढ़ा क्या नालायक, आपने क्वेश्चन पढ़ा था क्या? चलो बच्चों, क्या क्वेश्चन आपने पढ़ा था क्या? चलो बच्चों, क्वेश्चन बेटा पढ़ा था बच्चों, क्वेश्चन बेटा पढ़ा था बेटा जी आपने। देखो बच्चों क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब बच्चों क्या देखिए आर, आर कितना दिया बच्चों 0.9, आर कितना बच्चों दिया 0.9। रेट आउट ऑफ अ गवर्नमेंट बॉन्ड, बच्चों आप सबको बेटा पता है गवर्नमेंट बेटा बॉन्ड बेटा क्या होता है, रिस्क फ्री होता है बच्चा लो। गवर्नमेंट बेटा बॉन्ड बेटा क्या होता है, रिस्क फ्री बेटा, ओके ये रिस्क फ्री होता है। और रिस्क फ्री से जो मिलेगा उसे बोलते हैं आरएफ, रिस्क फ्री से बच्चों मिलेगा वो क्या होता है, आरएफ होता है। मार्केट से बच्चों कितना टर्म मिलेगा बच्चों 14, वो आरएम है। मार्केट से मिलेगा बच्चों क्या होता है, आरएम होता है। स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब सिक्योरिटी का बच्चों क्या होता है, सिग्मा एस। सिग्मा एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ पोर्टफोलियो। सिग्मा एस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ पोर्टफोलियो होता है बच्चा लोग। और मार्केट का मतलब क्या है, सिग्मा एम का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ मार्केट। सिग्मा एम का मतलब स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ मार्केट। सब कुछ आपको दिया और आपको पूछा क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अरे बच्चा आपको निकालना है क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। कौन बताएगा इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अरे सर जी आरएफ दिया है, आरएम दिया है, यूज करेंगे सीएपीएम मॉडल। बोलो सीएपीएम मॉडल में एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। बता बच्चा लोग सीएपीएम मॉडल में एक्सपेक्टेड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। इसमें से आरएम पता है, आरएफ पता है, बीटा पता है क्या? ना ना ना, जब तक मुझे बीटा नहीं मिलेगा तब तक मैं एक्सपेक्टेड निकाल नहीं सकता। कौन बताएगा मुझे हाउ टू फाइंड बीटा? एनी गेस हाउ टू फाइंड बीटा? सर जी बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम। बोलो आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना है, आर कितना है 0.9 है। सिग्मा एस कितना है, सिग्मा एस कितना है 1.5 है। सिग्मा एम कितना है 1.8 है। आर बेटा 0.9 है, सिग्मा एस कितना है 1.5 है और सिग्मा एम कितना है 1.8 है। कितना का 0.75। बीटा मिला क्या? अरे झेपा क्या नालायक, एक बार बच्चों मिला बीटा, कैन यू फाइंड एक्सपेक्टेड? एक बार बच्चों मिला बीटा, कैन यू फाइंड बच्चों एक्सपेक्टेड? ट्राई करते भाई साहब। रिस्क फ्री कितना है, रिस्क फ्री दिया है 12%, बीटा कितना दिया 0.75, मार्केट कितना है 14, आरएफ कितना है 12। ढेंटेड एंड करो बेटा सॉल्व, पहले ब्रैकेट सॉल्व, 2 इंटू 0.75 1.5 प्लस 12 कितना आएगा 13.5%। यही तो मेरा कौन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है। यस और नो, क्या सबको झेपा क्या? ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा। अब सबसे पहले बीटा निकाला, पर एक बार बीटा मिल गया तो आराम से सीएपीएम मॉडल से अब एक्सपेक्टेड निकाल सकते हो। क्या सभी लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। इसी टाइप में बच्चों क्वेश्चन 7 को देखिए, क्वेश्चन 7 को देखिए, क्वेश्चन 7 को देखिए इसी टाइप में, क्वेश्चन 7 को पढ़िए बच्चा लोग। चलो भाई साहब क्वेश्चन 7 को पढ़िए प्लीज। देखो क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है, सिग्मा एस। स्टैंडर्ड बच्चों मार्केट का मतलब क्या है, सिग्मा एम है। और कोएफिशिएंट ऑफ बेटा कोरिलेशन क्या था, आर। आपको निकालना क्या, बीटा। ढंडा इजी बेटा जी, बोलो बेटा बीटा का फॉर्मूला क्या, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। बोलो आर कितना है 0.7 है, सिग्मा एस कितना है 12% है, सिग्मा एम कितना है 14 है। ढंटे ढंट करो बेटा सॉल्व, 0.7 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 14 कितना आएगा बोलो 0.6। हो गया हो गया हो गया, कुछ मुश्किल है क्या बच्चों?
इट इज ऑल अबाउट द सिंगल सिक्योरिटी। अब क्या सभी बच्चों को सिंगल सिक्योरिटी के बारे में आइडिया आ रहा है क्या? अब बच्चों बात करेंगे पोर्टफोलियो की। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब क्या आता है? ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी। अब ध्यान देंगे बेटा जी, व्हाट इज पोर्टफोलियो, प्लीज समझना। बेटा अज्यूम करो, बेटा जी मुझे अज्यूम करो बेटा जी अज्यूम करो बेटा अज्यूम करो, बेटा मेरे पास ना बहुत सारे पैसे। ओके बेटा, मुझे ना पैसा दो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का है। अगर बच्चों पैसा बेटा दो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। प्लीज समझना बेटा जी, मैं थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूंगा सिक्योरिटी वन में, थोड़ा सिक्योरिटी टू में। बच्चों हर सिक्योरिटी में जितना पैसा इन्वेस्ट करते, हर बेटा सिक्योरिटी में जितना बेटा पैसा इन्वेस्ट करते, उसे हम बोलते हैं वेटेज। फर्स्ट में जितना इन्वेस्ट किया, सेकंड में मान लो बेटा मैंने फर्स्ट में इन्वेस्ट किया 70%। मान लो बेटा मैंने फर्स्ट में इन्वेस्ट किया, मान लो बेटा जी मैंने फर्स्ट में बेटा इन्वेस्ट किया, मान लो बेटा जी मैंने फर्स्ट में बेटा इन्वेस्ट किया 70% और सेकंड में इन्वेस्ट किया 30%। इसका मतलब बच्चा लोग फर्स्ट का वेटेज है 0.7 है, फर्स्ट का बच्चों वेटेज है 0.7 है, सेकंड कितना बच्चों 0.3 है। अगर फर्स्ट में बेटा मैंने अगर 70% इन्वेस्ट किया, फर्स्ट का बेटा कितना वेटेज है 0.7 है, और सेकंड में कितना बच्चों 0.3 उसका वेटेज है। सुनते जाओ बेटा जी, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है दो सिक्योरिटी में, मुझे फर्स्ट का रिटर्न पता है x1 बार, सेकंड का रिटर्न पता है x2 बार, फर्स्ट का सिग्मा पता है सिग्मा 1, सेकंड का सिग्मा पता है सिग्मा 2। अगर मुझे दोनों मिला के जो कंबाइंड पोर्टफोलियो, भाई साहब मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे फर्स्ट का रिटर्न पता है x1 बार, सेकंड का पता है x2 बार, दोनों का मुझे वेटेज अगर पता है, और अगर मुझे दोनों मिला के कंबाइंड पोर्टफोलियो को, अगर मुझे दोनों मिला के कंबाइंड पोर्टफोलियो का रिटर्न मुझे निकाला है, अगर मुझे दोनों मिला के कंबाइंड पोर्टफोलियो का मुझे निकाला है, तो x12 बार का फॉर्मूला क्या है? x1 बार w1 प्लस x2 बार w2। बच्चों बेटा क्या फॉर्मूला है? x1 बार w1 प्लस x2 बार w2। इट इज माय फॉर्मूला फॉर कंबाइंड रिटर्न। जी पाएगा बच्चा लोग, इट इज फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अगर मुझे दोनों का रिटर्न पता है, दोनों का वेटेज पता है, ये दोनों मिला के जो पोर्टफोलियो है 1-2, इसका रिटर्न मुझे निकालना है, तो पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला क्या? x12 बार का फॉर्मूला क्या? x1 बार w1 प्लस x2 बार w2। उसी तरह से बच्चों देखो, अगर मुझे दोनों मिला के मतलब कंबाइंड पोर्टफोलियो का सिग्मा निकालना है, अगर मुझे पूरे बच्चों पोर्टफोलियो का सिग्मा निकालना है, इसका बच्चों फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर w1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस 2r सिग्मा 1 w1 सिग्मा 2 w2। जो फर्स्ट टाइम बेटा देख रहे उनको थोड़ा सा फॉर्मूला डरावना लग सकता है बेटा जी, लेकिन जिन्हें पहले पढ़ा है उन्हें कोई तकलीफ की बात नहीं बेटा जी। बच्चों किसका बेटा फॉर्मूला है? कंबाइंड रिस्क का फॉर्मूला है, एंटायर पोर्टफोलियो के रिस्क का फॉर्मूला है। क्वेश्चन देके सारा फंडा अच्छे से बेटा समझेगा। फटाफट सब नालायक क्वेश्चन 6 को ध्यान से पढ़ेंगे, फटाफट सब नालायक क्वेश्चन 6 को ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ो क्वेश्चन 6 को प्लीज ध्यान से पढ़िए।
चलो पढ़ा क्या बेटा आपने, पढ़ा क्या बच्चा लोग आपने, तो क्वेश्चन बेटा क्या बोला है, मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ₹1 लाख इन द सिक्योरिटी मार्केट। मिस्टर ए को बेटा जी, मिस्टर बेटा ए को बेटा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, मिस्टर बेटा ए को बेटा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने। ही सिलेक्टेड टू सिक्योरिटीज बी एंड डी, उसको बेटा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, बेटा 1 लाख रुपए बेटा इन्वेस्ट करने के लिए उसे दो बेटा सिक्योरिटी सिलेक्ट किए, कौन से, बी और डी सिलेक्ट किए। अब देखो बच्चों क्या बोला है, दोनों बेटा सिक्योरिटी का रिस्क दिया बेटा, पहले का बच्चों रिस्क बच्चों क्या होता है σ1, दूसरे का रिस्क क्या होता है σ2। बच्चों दोनों का बेटा रिस्क दिया बच्चों, पहले का बच्चों रिस्क बेटा क्या होता है σ1, सेकंड का रिस्क बच्चों क्या होता है σ2। दोनों का बच्चों एक्सपेक्ट रिटर्न दिया, पहले का बच्चों क्या होता है x1 बार, दूसरे का बच्चों क्या होता है x2 बार। बच्चों दोनों का बेटा रिस्क दिया है σ1 σ2, दोनों का बच्चों रिटर्न क्या दिया x1 बार और x2 बार। सब नालायक लोगों को झेप रहा है क्या। बाद में क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर दिया है, आर दिया है 0.15। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। आपको निकालना है क्या, पोर्टफोलियो का रिटर्न। बता बच्चा लोग किसका पूछा बच्चों रिटर्न, आपको सिक्योरिटी 1 का पूछा है, सिक्योरिटी 2 का पूछा है, पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो का रिटर्न मतलब आपको क्या निकाला है x12 बार, बच्चा आपको क्या निकाला है x12 बार आपको निकाला है। और सिक्योरिटी का रिटर्न मतलब क्या निकाला है σ12 निकाला है। अरे झेपा का नालायक, आप लोगों को बेटा पोर्टफोलियो का मतलब x12 बार बच्चों निकाला है, और सिक्योरिटी मतलब बच्चा लोग सिग्मा, सॉरी फिर से बता, सॉरी बेटा रिपीट करता हूं, पोर्टफोलियो का रिटर्न मतलब x12 बार पूछा है, और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब σ12 आपको पूछा है। ये दो बातें बेटा पूछे, कब पूछे, जब आप सिक्योरिटी बी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो 50% और डी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो 50%। ये क्या दिया है वेटेज ना बच्चा लोग, बी में कितना इन्वेस्ट किया है 50% और डी में कितना किया है 50%, ये कौन है वेटेज है। ओके चिल मार के एक काम करते हैं, हमें निकालना क्या है, पोर्टफोलियो का रिटर्न x12 बार निकाला है और सिग्मा मतलब σ12 निकाला है। पहले प्रॉपर टेबल फिलअप करते हैं। पहले बता बच्चा लोग क्या दोनों का वेटेज पता है क्या, बेटा बी में कितना इन्वेस्ट किया है 50% और डी में इन्वेस्ट किया है 50%, आधा इसमें आधा इसमें, तो वेटेज कितना हो गया 0.5 और 0.5। क्या हमको दोनों का रिटर्न पता है क्या, बोलो भाई साहब फर्स्ट का कितना रिटर्न है, बोलो भाई साहब फर्स्ट का कितना रिटर्न है 12%, सेकंड का 20%, दोनों का रिटर्न पता है। फिर बच्चों बाद में क्या बोला है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 10 और 18 दिया है। अरे झेपा का नालायक, दोनों का बच्चों वेटेज बच्चों दिया है। ओके अब बच्चों देखो, बच्चों क्या बोला, बच्चों देखो दोनों का बच्चों देखे, दोनों का बच्चों वेटेज बेटा दिया है, दोनों का बच्चा लोग देखे, दोनों का बच्चा लोग देखे बच्चों यहाँ पे रिटर्न बच्चों दिया, और दोनों का बच्चों क्या देखे सिग्मा दिया, दोनों का बच्चों क्या दिया सिग्मा दिया। अगर ये सब कुछ बेटा आपको पता है, आपको निकालना है क्या है, पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न पूछा है। सिग्मा रिटर्न मतलब क्या है x12 बार, x बेटा 12 बार का मतलब क्या है, पोर्टफोलियो का रिटर्न आपको पूछा है। बोलो बेटा क्या फॉर्मूला है, x1 बार W1 प्लस x2 बार W2। बोलो x1 बार कितना बेटा 12 है, W1 0.5, x2 बार कितना बेटा 20 से, W2 0.5, x1 बार 12, W1 0.5, x2 बार 20 से, W2 0.5। करो बेटा सॉल्व, 12 इंटू 0.5 कितना आएगा 6, और 20 इंटू 0.5 कितना आएगा 10, 10 प्लस 6 कितना आएगा 16, 10 प्लस 6 कितना आएगा 16। ये मेरा कौन है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ये मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न है। अब मुझे क्या चाहिए, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू बेटा पुट करो। बोलो σ1 स्क्वायर, σ1 कितना है 10 का स्क्वायर 100, W1 स्क्वायर, W1 0.5 स्क्वायर होगा 0.25, σ2 स्क्वायर, σ2 18 उसका स्क्वायर 324, W2 0.5 इसका स्क्वायर 0.25 प्लस 2R, R कितना है, अरे R था ना बेटा ऊपर, R कितना 0.15 इंटू σ1 इंटू σ1 इंटू W1 इंटू σ2 इंटू W2। अरे झेपरा क्या नालायक, अरे झेपरा का नालायक। ओके
फॉर्मूला बेटा अप्लाई कीजिए, सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बच्चों क्या बेटा करेंगे, मल्टीप्लाई। 100 इंटू 0.25 कितना आएगा, 25। 324 इंटू 0.25 कितना आएगा, 81। एक मिनट, पेन थोड़ा बंद हो गया। एक मिनट जस्ट बेटा, 1 मिनट। पेन थोड़ा चार्ज हो बेटा, पेन का चार्जिंग खत्म हो गया, पेन का चार्जिंग खत्म हो गया, 2 मिनट। ओके बच्चों देखो, बाद में बच्चों क्या बोला है, 100 इंटू 0.25 कितना बच्चों, 25। 324 इंटू 0.25 कितना बच्चों, 8 है। नेक्स्ट बच्चों क्या देखिए बेटा, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0.15, सॉरी वेटेज, हाँ बराबर, 2 इंटू 0.15 इंटू, सॉरी 2 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 18 इंटू 0.5 कितना आ रहा बताओ बच्चों, कितना बच्चों आ रहा बताओ, 13.5। कितना बच्चों आ रहा है, 13.5। कितना बच्चों, 13.5 है। अब बच्चों फटाफट बच्चों देखिए इन सबका बच्चों एडिशन करो और आपको रूट निकालो बच्चों, कितना बेटा आ रहा है, 25 प्लस 8 प्लस 13.5। इन सबका बच्चों क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। कितना बच्चों आ रहा है, 6.81 आ रहा है क्या। तो बच्चों पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आ रहा है बच्चों, 16 आ रहा है बच्चों, और सिग्मा कितना आ रहा है, 6.81 आ रहा है। ऑप्शन नहीं मैच हो रहा बेटा, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा बेटा, इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस आएगा, शायद नन आएगा बेटा आंसर। सबका वही आ रहा है क्या, 6.81 मैच हो रहा है क्या, 10.93 आ रहा है आपका, 10.93 आ रहा है रूट निकालने के बाद। 6.81 आ रहा है ना, 6.81 आ रहा है सबका, 6.81 आ रहा है सबका बेटा, सबका सेम आ रहा है, 6.81 आ रहा है क्या बेटा, तो नन होगा ना बेटा। रिटर्न कितना बच्चों, रिटर्न कितना बच्चों देखिए, रिटर्न 16 है बेटा जी, और सिग्मा कितना है, 6.81 है। ऑप्शन नन आएगा बेटा। सिग्मा 10.93 आ रहा है, कुछ गड़बड़ क्या क्या मैंने, 100 इंटू 0.25, अरे हाँ यहाँ पे 81 था ना, हाँ माई मिस्टेक बेटा, वो 324 इंटू 0.25 81 था, सॉरी बेटा, हाँ 81 है, बराबर है। 25 प्लस 81, सॉरी माई मिस्टेक, 25 प्लस 81 प्लस 13.5, इसका रूट लो, बराबर है, रूट लो, बराबर है, बराबर है, माई मिस्टेक बेटा जी। इट इज 10.93 आता है, गलती समझी बेटा। यस 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 बेटा, बी आता है। तो रिटर्न कितना 16 है बेटा जी, और सिग्मा कितना 10.9, ऑप्शन बेटा बी आता है, ऑप्शन बेटा बी आता है, सही है सही है सही है, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट बेटा जी, यू आर करेक्ट, यस। अब बच्चों देखिए, इतना समझा बच्चा लोग, इतना बेटा समझा। अब ये बेटा क्वेश्चन बेटा 8 इजी है, क्वेश्चन बेटा 8 इजी है। आपको बेटा सिंगल बेटा सिक्योरिटी के लिए आपको एक्स बार और बेटा ये निकाले, ये ट्राई कर लीजिए बेटा। अब क्वेश्चन 9 और 10 के बेटा बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला बेटा करने पड़ेंगे। अब ये बेटा करवाते बैठूंगा, इतना बेटा जिन्होंने पहले नहीं पढ़ाए दिमाग के ऊपर जाएगा, दिमाग के ऊपर जाएगा बेटा। तो एक काम करते भाई साहब, ये क्वेश्चन बच्चों देखो, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन बेटा जी जिनको आता होगा वो कर ली बेटा जी, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है जिनको आता हो बेटा कर लो, जिनको नहीं आता लोड मतलब बेटा, क्योंकि लास्ट बेटा मोमेंट पे ये सब पढ़ेंगे तो दिमाग में जाएगा भी नहीं बेटा। रेगुलर बेटा क्लास में हमने क्वेश्चन बेटा किए थे, जो बच्चे बेटा मुझसे पढ़ चुके बेटा, ये सारे बेटा वैरायटी बेटा आपको पता है, आप एक बार देख लीजिए बेटा जी। और जिन्हें बेटा इसके पहले बेटा नहीं पढ़ा है, अब भी अगर पढ़ोगे तो भी इतना झेपेगा नहीं बेटा, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला बेटा इसके, ये कोवरेंस के बेटा आर के बड़े बड़े फॉर्मूला, अभी इस पे चिल मारो, छोड़ दो बेटा, इसके छोड़ दो, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल सकता बेटा आप खुद से बेटा कर लो, आपने पहले पढ़ा होगा तो खुद से बेटा कर लीजिए, और पहले नहीं पढ़ा होगा इसको स्किप किया तो भी चलेगा, इसको स्किप किया तो भी चलेगा, ओके डन, चलेगा बेटा। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, जिन्होंने बेटा पहले पढ़ा अच्छी बात, जिन्होंने पहले पढ़ा कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने पहले पढ़ा। नाउ कैन आई स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, क्या बेटा आज के दिन का बेटा लास्ट टॉपिक कर सकता हूं क्या स्टार्ट में। नाउ लास्ट टॉपिक इज डेटर मैनेजमेंट, फिर अपना बच्चों मैराथन खत्म हो जाएगा।
कहाँ पे गए नोट्स उसके? अपने फर्स्ट इसमें था ना बेटा? हाँ, नहीं इसमें नहीं, ये तो ब्लैंक वाला है रे, ये तो ब्लैंक वाला है। लिखा हुआ कॉपी कहाँ पे गया? जिसको ब्रेक मांगता ब्रेक ले लो बेटा, जिसको ब्रेक मांगता ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। अरे सप्लीमेंट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बेटे बड़े, सप्लीमेंट ज्यादा क्वेश्चन नहीं, टेंशन मतलब बेटा, मैं करा दूंगा सप्लीमेंट का। मैंने बोला बेटा जी, मैं आपका जो और एक लेक्चर अपलोड करूंगा उस पर कर दूंगा जो अपलोड करना बेटा। क्या होते आपको बेटा, कांग्रेचुलेशन बेटा, इतना सुबह से बेटा बैठे हो, 12 घंटे से बेटा बैठे हो, रियली हेड्स ऑफ टू यू ऑल्सो बेटा। आप बेटा इतना बैठे हो 12 घंटे से, क्या बात है, वेरी गुड। यस यस, आप सबको बेटा कांग्रेचुलेशन, आप सबको बेटा कांग्रेचुलेशन, आप सबको कांग्रेचुलेशन एंड हेड्स ऑफ टू योर पेशेंस ऑल्सो। फाइल कहाँ पे गया रे वो, एक दो मिनट। अरे बेटा ये मेरा ड्यूटी है बेटा जी। बस मेन क्या होता है बेटा, किसी भी टीचर के लिए बेटा बोलूँ क्या, सबसे मेन बेटा क्या होता है कि बच्चे रिस्पॉन्ड कर अच्छा लगता है बेटा, बस वो जरूरी है। अगर आप नहीं होते तो मैं अकेला कितना बब्बर करता था, हाँ कि नहीं? एक मिनट, फाइल कहाँ पे गया रे, फाइल कहाँ पे गया, हाँ मिल गया, फाइल मिल गया, मिल गया, मिल गया बेटा, फाइल मिल गया। यस, दिस इज द फाइल। चलो बेटा, यस दिस इज द फाइल। बस जिस दिन रिजल्ट आएगा बेटा, जिस दिन रिजल्ट बेटा आएगा ना, जिस दिन रिजल्ट के बाद बेटा आप मुझे बताओगे ना सर मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, बस बेटा तब बेटा ये एफर्ट बेटा वर्थ लगते हैं बेटा, बेटा एफर्ट वर्थ लगते हैं। बस बेटा एक ही बेटा चीज का बेटा एफर्ट है, आप पास होने चाहिए बेटा जी, आप पास होने चाहिए। यस 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 यस, चलो बेटा जितना बेटा आपने सोचा है उतना बेटा कंप्लीट करते हैं, जितना सोचा उतना कंप्लीट करते हैं, चलना लायक। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज डेटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों देखिए डेटर बेटा मैनेजमेंट। ओके ओके, इसमें बच्चों में पढ़ना है क्या बच्चों, देखिए डेटर मतलब जिनको उधारी में सेल किया है, डेटर मतलब जिनको उधारी में सेल किया है उनसे पैसा कैसे वसूल करना चाहिए, उनसे बेटा पैसा कैसे वसूल करना चाहिए। ओके चलो बच्चे काम करो बेटा, इसका क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन के थ्रू सारा कंसेप्ट अच्छे से बता दूंगा बेटा जी, क्वेश्चन से बता दूंगा। चलो एक काम करेंगे, सब नालायक इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलो बेटा जी फटाफट बच्चा लोग आप लोग क्वेश्चन बेटा 7 को ध्यान से पढ़िए प्लीज। सॉरी क्वेश्चन 1, सॉरी बेटा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 को प्लीज, चैप्टर 7 का क्वेश्चन 1 ध्यान से पढ़िए प्लीज। पढ़ो चाहे समझे या फिर ना समझे। चलिए चलिए नालायक, चलिए नालायक। यस पढ़ा बेटा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या बेटा, क्वेश्चन में क्या है, अपोलो लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट, बच्चों क्या बोला है, अपोलो बेटा कंपनी बच्चों क्या बोला है, अपोलो बेटा लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट
अलाउिंग अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 days ओनली। अरे अपोलो बेटा कंपनी बहुत ही कमी नहीं बेटा, बहुत ही कमी नहीं बेटा कंपनी, वो बेटा अपने कस्टमर को सिर्फ 15 डेज की मोहलत देती है। वो बोलते हैं भाई साहब हमको माल तो बेटा बेचेंगे बट पैसा आपको लौटाना पड़ेगा 15 डेज में। अच्छी बात है। उसका बच्चों वेरिएबल कॉस्ट कितना बच्चों दिया है 60% ऑफ सेल। सुनिए बच्चों कितना बच्चों वेरिएबल कॉस्ट है सेल का 60%। और कंपनी बेटा अभी कितना सेल करे 16 का सेल करे। ओके, और क्या बोला है कुछ डेटा दिया बच्चों। पहले करंट ईयर के लिए बात में दिया बच्चों, करंट के लिए क्या बोला है करंट ईयर का सेल कितना बच्चों 100 है। ओके, अब बता मुझे बताओ आपका क्रेडिट पीरियड कितना बच्चों। देखिए आपने मुझे बताओ करंट बेटा ईयर में कितना समय दिया 15 डेज का देना बेटा। तो आपने यहां पे एक्चुअल टाइपिंग से बेटा जी आपने यहां पे 0.5 मंथ का आपने क्रेडिट कितना बच्चों 0.5 मंथ का बेटा जी। अरे आपने इनिशियल बच्चों देखो 15 डेज की मोहलत दिए बच्चों, कितने बच्चों दिए 15 डेज की बेटा मोहलत दिए। 15 डेज का मतलब क्या बच्चों 0.5 मंथ। आपने कस्टमर को 0.5 मंथ का क्रेडिट दिए। उस वक्त सेल कितना हुआ बेटा 16 का। फिक्स कॉस्ट कितना बच्चों 15 लाख के फिक्स कॉस्ट है। और बैड डेप कितना हो आपके सेल में से 1% का बैड डेप हुआ बेटा, आपके सेल में से 1% का बच्चों बैड डेप हुआ। बाद में क्या है कंपनी के पास एक ऑप्शन है। कंपनी का जो मैनेजर था ना उसने ऑप्शन क्या दिया भाई साहब एक काम करो ना आप कस्टमर को 15 डेज मतलब आधे महीने का मोहलत दे रहे हो। आप कस्टमर को 15 डेज मतलब आधे महीने का मोहलत दे रहे हो। ऐसा मत करो, आप कस्टमर को ज्यादा मोहलत दो, आप कस्टमर को 1 महीने का मोहलत दो। हमने बोला उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैनेजर क्या बोलता है अगर आप कस्टमर को आधे महीने के बदले 1 महीने का मोहलत देंगे तो कस्टमर खुश होंगे, आपका प्रोडक्ट ज्यादा लेंगे, आपका सेल बढ़ेगा। पहले कितना सेल था 100 लाख, अभी कितना है 120 लाख। लेकिन साहब इससे अपना फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा और बैड डे बढ़ेंगे ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक बच्चा लोग, एक काम करें इसको बैड डे बेटा 1.5 लेते, 1.5 लेते बैड डे बच्चों 1.5 लेते बेटा जी। अब आपको बताना क्या देखिए ऑप्शन में क्या बोला बेटा, ऑप्शन में क्या बोला अभी बताना क्या है बच्चों। देखिए कंपनी के बच्चों देखिए करंट बेटा पॉलिसी क्या थी, बच्चों पॉलिसी क्या थी कस्टमर को 15 डेज की मोहलत देने की पॉलिसी थी। अगर कंपनी अपनी 15 डेज की पॉलिसी छोड़ के अगर 1 महीने की बेटा पॉलिसी अपनाती तो क्या होगा, इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा वही तो बताना। इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा या कंपनी को लॉस होगा बताना। क्या सबको सम की थीम समझे बच्चा लोग। ये बेटा बात हम करें डेटर मैनेजमेंट। डेटर का मतलब क्या है जिनको उधारी में माल बेचा है। अरे भाई साहब अगर डेटर को 15 दिन के बदले 1 महीने की मोहलत दोगे सेल तो आपका बढ़ेगा पर खर्चे भी बढ़ेंगे बेटा और साथ में आपका बैड डेट भी बढ़ेगा। तो आपको देखना क्या है कौन सी पॉलिसी बेटर है, पहले की पॉलिसी बेटर है या नई पॉलिसी बेटर है। अरे पहले के कंपेयर में नई पॉलिसी में अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो नई पॉलिसी बेटा बेटर है और प्रॉफिट बच्चों अगर कम होता है बच्चा लोग तो बेटा नई बेटा पॉलिसी बेटा जी एकदम नई बेटा पॉलिसी एकदम छपरी पॉलिसी है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। आपको बेटा सिंपली चलो सब बच्चे मुझे बताएंगे, सब बच्चे मुझे रिस्पॉन्स देंगे, सब बच्चे रिस्पॉन्स देंगे फटाफट। बता बच्चों इस क्वेश्चन में कितने पॉलिसी है, बता बच्चा लोग इस बेटा क्वेश्चन में कितने पॉलिसी है। अरे 2 बेटा पॉलिसी ना बेटा जी, कौन कौन सी करंट पॉलिसी और कौन सा बेटा जी न्यू पॉलिसी। करंट पॉलिसी और न्यू पॉलिसी ये दोनों बेटा पॉलिसी है। हमें दोनों बेटा पॉलिसी का प्रॉफिट निकालना है। पहले बेटा मुझे बताओ करंट पॉलिसी में आप कितने दिन की मोहलत बच्चों दे देते हैं। अरे सर जी करंट पॉलिसी में 15 डेज मतलब 0.5 मंथ की मोहलत दे रहे थे और न्यू पॉलिसी में सर 1 महीने की मोहलत दे रहे। सर करंट पॉलिसी में 0.5 मंथ का मोहलत दे रहे बच्चों और सर न्यू पॉलिसी में 1 मंथ का मोहलत दे रहे। ओके आपको निकालना क्या है, दोनों पॉलिसी का प्रॉफिट निकालना है। कौन बताएगा मेरे को हाउ टू फाइंड प्रॉफिट, कौन बताएगा मेरे को हाउ टू फाइंड प्रॉफिट, बता बच्चा लोग हाउ टू फाइंड प्रॉफिट।
अरे सर सिंपल है सर जी। सर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल में से लेस करो कॉस्ट। सर सेल में से लेस करो कॉस्ट। सर बहुत टाइम पास है सर, सेल में से कॉस्ट लेस करो, प्रॉफिट मिलेगा। एक मिनट, एक मिनट, पेन डिस्चार्ज हो रहा बेटा। बेटा पहले मुझे बताओ, बेटा मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कौन बताएगा इस क्वेश्चन में कितने कॉस्ट है? बोलो इस क्वेश्चन में कितने कॉस्ट है बताओ। बच्चे बोले 2 कॉस्ट। ना नालायक, यहाँ पे 3 कॉस्ट है। बोलो कौन कौन से? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और बैड डेट भी है ना बेटा, बैड डेट भी है ना बच्चों, बैड डेट भी अपना कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और बैड डेट। झेपा का नालायक। बस एक बोलू क्या बच्चों, एक बोलू क्या बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा मुझे अधूर लग रहा है बेटा। इस बेटा क्वेश्चन बोलू क्या बेटा, इस क्वेश्चन यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट भी देना चाहिए बेटा। यहाँ पे डेटा थोड़ा सा अधूरा है इस क्वेश्चन में। एक काम करो, ये डेटा बेटा लिख के लो, एक डेटा बच्चों लिख के लेते। ओके, एक काम करो बच्चों, यहाँ पे लिख लो, क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट लिख लो 12%। बेटा मैं पहले बता बच्चों, ये फाइनेंस को बच्चों कॉस्ट बच्चों देखो अपने मन से बेटा दिया है, तो बेटा जी यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, बट आपके लॉजिक बेटा मैटर करता है। बच्चों फाइनेंस कॉस्ट 12% है, सुनते जाओ इसका बच्चों मतलब बता, फाइनेंस कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच्चों 12 बेटा परसेंट है। इंटरेस्ट का बच्चों दिया नहीं, वो देना चाहिए, इंटरेस्ट बच्चों रेट देना चाहिए बेटा जी। ओके देखो भाई साहब, आपको बेटा प्रॉफिट निकाला, फॉर्मेट पहले समझना। सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, फिर लेस करो फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यहां पे जो प्रॉफिट मिलेगा इसे हम बोलते ग्रॉस प्रॉफिट। बट बच्चों यहां पे और 2 खर्चा आएंगे, कौन कौन से? बैड डेट का तो खर्चा आएगा, दूसरा आएगा फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा आएगा। ये फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, चिल मारो में प्रॉपर समझाता हूं बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर बैड डेट और फाइनेंस कॉस्ट लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा। यही तो आपको पूछा है कि दोनों पॉलिसी का नेट प्रॉफिट कितना है। ओके अब बच्चों देखिए पहले सेल, बेटा पहले एक एक पॉलिसी के लिए करते हैं बच्चों। बेटा मुझे बताओ पहले पॉलिसी का सेल कितना है? सर जी पहले पॉलिसी का सेल है सर 100 है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? सर जी वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है? सेल का 60%। सर जी वेरिएबल कॉस्ट कितना है? सेल का 60%। कितना आएगा सर जी? 60 आएगा। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 15 लाख। करो बच्चा लोग, सेल में से ये सारे कॉस्ट लेस करो, कितना प्रॉफिट आएगा? 25 लाख का। यही तो मेरा कौन है? ग्रॉस प्रॉफिट है। यही तो मेरा कौन है? ग्रॉस प्रॉफिट है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले क्या लेस करेंगे? बैड डेट। बोलो भाई साहब कितना बैड डेट हो रहा है? कितना बच्चों बैड डेट हो रहा है? 1%। बैड डेट कितना बच्चों? 1% ऑफ सेल। आपके सेल का 1% कोने बैड डेट है। आपके सेल का बच्चों 1% कोने बैड डेट है। बैड डेट कितना बच्चा लोग? 1 लाख का बैड डेट है। और लास्ट में क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। सर जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस कॉस्ट? अब प्लीज समझना यहां पे फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है। फोकस करेंगे, फोकस करेंगे बेटा। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो फर्स्ट पॉलिसी में आपने कस्टमर को 15 डेज की मोहलत दी। फर्स्ट बेटा पॉलिसी में आपने कस्टमर को 15 डेज की मोहलत दी। इसका मतलब कस्टमर से पैसा आने के लिए 15 दिन का समय लगेगा, हा या ना? तो क्या नहीं से 15 दिन के लिए आपके फंड ब्लॉक हो गए। 15 दिन के लिए आपके फंड क्या हो गए? ब्लॉक हो गए। अगर आपने ये पैसा गुड्स में इन्वेस्ट नहीं किया होता था, प्लीज सुनना, मैं बताना चाह रहा हूं बेटा मैंने क्या किया, प्लीज समझना बच्चों। मैंने बेटा क्या किया, मैंने कस्टमर को ये बैटरी बेची। ओके, इस बैटरी को बनाने के लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट लगा 60 रुपए का, फिक्स कॉस्ट लगा 15। अरे खर्चा हुआ, मेरे जेब से पैसा गया। इस बैटरी को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट लगा 60 रुपए का, फिक्स कॉस्ट लगा 15 का। अरे बैटरी में 75 रुपीज का खर्चा हुआ। मैंने सोचा था 75 का खर्चा हुआ होने दो, मैं कस्टमर को माल बेचता हूं, मैं कस्टमर को माल बेचता हूं और मस्त प्रॉफिट लेके जाता हूं, मस्त प्रॉफिट लेके जाता हूं, ऐसा मैंने सोचा था। बट हुआ क्या,
कस्टमर ने मेरा पैसा कब दिया? 15 दिन के बाद। मतलब 15 दिन तक मेरे 75 रुपए ब्लॉक हुए। अरे बैटरी में जो पैसा इन्वेस्ट किया था ना, ये 75 रुपीज मेरे 15 दिन के लिए ब्लॉक हुए। अब जैसे क्या फर्क पड़ रहा है सर? अरे भाई साहब, ये 75 रुपीज जो गुड्स में इन्वेस्ट किए ना, यही 75 रुपीज अगर मैं किसी बैंक में इन्वेस्ट करता था, उस बैंक से 15 दिन के लिए 12% से इंटरेस्ट मिल सकता था। मेरे पास दो ऑप्शन थे, पैसा बैंक में रखूं या गुड्स में डालूं। बैंक में रखता था तो 15 दिन के लिए इंटरेस्ट मिलता था, बट पैसा बैंक में ना रखते हुए मैंने पैसा गुड्स में डाला, और गुड्स में डालने की वजह से मेरा इंटरेस्ट क्या हो गया? छूट गया। जितना इंटरेस्ट मेरा छूट गया वही तो मेरा कौन है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अरे झेपा क्या नाला है, जितना इंटरेस्ट मेरा छूट गया वही तो मेरा कौन है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट बोलते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो? मैं फाइनेंस कॉस्ट में किसकी बात कर रहा हूं? गुड्स में जो पैसा ब्लॉक हो गया 15 दिन के लिए, उस 15 दिन का जितना इंटरेस्ट मेरा छूट गया वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या वही मेरा बेटा जी फाइनेंस कॉस्ट है। यस और नो? तो मुझे फाइनेंस कॉस्ट निकालना है। तो फाइनेंस कॉस्ट को निकालने के लिए पहले क्या देखना पड़ेगा? कितना पैसा ब्लॉक हो गया। कौन बताएगा कितना पैसा ब्लॉक हो गया? सर जी वेरिएबल कॉस्ट के 60, फिक्स कॉस्ट के 15, सर 75 रुपीज ब्लॉक हो गए। सर 75 रुपीज ब्लॉक हो गए। इसके ऊपर 12% से रेट 12% है, 12% से आधे महीने का इंटरेस्ट छूट गया। 75 के ऊपर 12% से आधे महीने का इंटरेस्ट छूट गया। कितना आता है बोलो? 0.375 का इंटरेस्ट छूट गया। यही मेरा फाइनेंस कॉस्ट है। अरे सबका आंसर आ रहा है कि बच्चों फाइनेंस कॉस्ट का? अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप बैड डेट और फाइनेंस कॉस्ट लेस करो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25 है। इसमें से बैड डेट और फाइनेंस कॉस्ट ये दोनों लेस करो, आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा ऑफ द करंट ऑप्शन। करंट पॉलिसी में कितना नेट प्रॉफिट है? 23.625। ये करंट पॉलिसी का नेट प्रॉफिट है। अरे समझ में आ रहा है का भाई साहब? ये करंट पॉलिसी का नेट प्रॉफिट है। ये करंट पॉलिसी का नेट प्रॉफिट है। ओके, अब बेटा जब हम बात करते न्यू पॉलिसी की, अब बेटा हम बात करते न्यू पॉलिसी की बात करते बच्चों, नए पॉलिसी का। मुझे प्रॉफिट निकालना है, बोलो नए पॉलिसी का सेल कितना है? सर जी नए पॉलिसी का सेल 120 लाख। नए पॉलिसी का सेल 120 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? सेल का 60% कितना आएगा? 72। फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? सर जी फिक्स कॉस्ट आएगा 18। सेल में से लेस कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 30 का आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 30 का आएगा ग्रॉस। ओके बेटर होगी। ओके सॉरी। चलो बच्चा लो। अब बच्चों देखो, सेल में से बच्चों देखिए बेटा जी, सेल में से लेस करो बेटा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। आपको बच्चों क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 30 का बच्चों आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो इजी बेटा जी, आपको समझा ही होगा। जीपी मिला बच्चों। जीपी में से क्या लेस करेंगे? बैड डेट। बच्चों नए बेटा पॉलिसी में कितना बैड डेट है? 1.5%। सेल का 1.5% बैड डेट है। कितना आ रहा है? 18 लाख का बैड डेट आ रहा है क्या बच्चों? और फाइनेंस कॉस्ट देखना। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है? नए पॉलिसी में कितना पैसा ब्लॉक हो गया। बेटा पहले मुझे बताओ, नए पॉलिसी में कितनी मोहलत दी?
एक महीने की। तो नए पॉलिसी में आपका पैसा ब्लॉक हो गया एक महीने के लिए। अरे सर जी, नए पॉलिसी में वेरिएबल कॉस्ट में 72 और फिक्स कॉस्ट में 18, वेरिएबल कॉस्ट के 72 और फिक्स कॉस्ट के 18, ऐसे 90 रुपए क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। सर जी, नए पॉलिसी में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के मिला के 90 रुपए ब्लॉक हो गए, और इस 90 रुपए के ऊपर, 90 रुपए के ऊपर कितना था परसेंट, 12% से एक महीने के लिए पैसा ब्लॉक हो गया। एक महीने के बच्चों पैसा बेटा ब्लॉक हो गया, वही तो हमारा कौन है, फाइनेंस कॉस्ट है। अरे 90 के ऊपर 12% से एक महीने के लिए पैसा ब्लॉक हो गया, यही तो हमारा कौन है, फाइनेंस कॉस्ट। बोलो कितना आएगा, 90 इंटू कितना बच्चों, 9 आ रहा है क्या, नालायक, ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट है। 90 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12.9 बेटा फाइनेंस कॉस्ट है। जेपा के बच्चों जितना बेटा पैसा ब्लॉक हो गया उसे बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। पैसा ब्लॉक किसमें हो गया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बच्चों ब्लॉक हो गया। बैड डेप 1.8 है क्या, बैड डेप 1.8 है क्या, ओके 1.8 है बैड डेप, ठीक है बेटा 1. अभी करो बच्चों, जीपी में से लेस करो बैड डेप्ट और फाइनेंस कॉस्ट। 30 के जीपी में से 1.8 का बैड डेप और 0.9 का फाइनेंस कॉस्ट लेस करो, कितना आएगा, 11.1 का आ रहा है क्या। अब बता बच्चा लोग, नए पॉलिसी मुझे बताओ, पहले वाले पॉलिसी में कितना प्रॉफिट था, 23.625, नए पॉलिसी में कितना प्रॉफिट है, 11.1। मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है बच्चों, तो उल्टा नए बेटा पॉलिसी से आपको लॉस हो रहा है बेटा। पहले कितना प्रॉफिट था, 23.625 था, अभी कितना प्रॉफिट है, 11.11। तो नए पॉलिसी से जितने से प्रॉफिट कम हो रहा है उतना आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। मैंने पहले बताया ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट है। अरे गलत क्या मैंने, सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी सॉरी, 30 माइनस 1.8 माइनस 0.9, सॉरी माई मिस्टेक, 27 पॉइंट, अरे प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, अरे सॉरी माई मिस्टेक। नए बेटा पॉलिसी में प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, नए बेटा पॉलिसी में प्रॉफिट बढ़ रहा है। पुराने बच्चों पॉलिसी में प्रॉफिट था कितना, 23.625, नए पॉलिसी में कितना प्रॉफिट है, 27.3। तो नया पॉलिसी लेने से उल्टा प्रॉफिट बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 3.675। नए बेटा पॉलिसी से प्रॉफिट बढ़ रहा है कितने से बच्चों, 3.675 से प्रॉफिट बढ़ रहा है। अरे वो कैल्सी पे गड़बड़ती बेटा, मैं थक नहीं गया बेटा, वो कैल्सी ने गलत बता दिया, टेंशन मत नालायक, वो कैल्सी ने धोखा दिया बेटा नालायक। नए बेटा पॉलिसी बच्चों प्रॉफिट बेटा क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है बेटा। पहले कितना बच्चों प्रॉफिट था, 23, अभी कितना 27 है। तो न्यू पॉलिसी प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो हमारा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। जितने से प्रॉफिट बढ़ेगा उसे बोलते इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बोलते। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को मत देखो बस आप लॉजिक पे ध्यान दो भाई साहब, लॉजिक पे ध्यान दो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2, चलो बेटा जी फटाफट सब नालायक क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, फटाफट सब नालायक क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। चलिए चलिए चलिए, फटाफट सब नालायक क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, पढ़ो आराम से। क्वेश्चन 2 को प्लीज आराम से पढ़िए, क्वेश्चन 2 का प्लीज मीनिंग समझ के लीजिए। चलो चलो नालायक पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, क्वेश्चन पढ़िए प्लीज।
बच्चों क्या बोला है, कंपनी सेल कितना करे बच्चों, 21 सेल करिए, एक का सेलिंग प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 25, टोटल कॉस्ट 30 बच्चों का, टोटल कॉस्ट 35 कॉस्ट में से 25 बेटा अगर वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कितना बच्चों 30 है, 25 कोने बेटा वेरिएबल कॉस्ट है बच्चों, 10 कोने फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 35 बच्चों, 25 का वेरिएबल कॉस्ट है, 10 का कोने फिक्स कॉस्ट है। आपने कस्टमर को कितनी मोहलत दी बच्चों, 1 महीने की मोहलत दी है। कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज क्रेडिट पीरियड, कंपनी भी क्या बोलते हैं, हम 1 महीने के बदले हम 2 महीने का मोहलत देते हैं बेटा। कितना बच्चों देखिए, 2 महीने बच्चों मोहलत देते हैं, 1 या 2 महीने का बेटा। इससे बेटा क्या होगा, अगर बच्चों कस्टमर को अगर आपने ज्यादा बेटा मोहलत दिया, अगर बच्चों कस्टमर को बच्चों देखिए अगर आपने 1 महीने के बदले अगर आपने 2 महीने का बच्चों मोहलत दिया, उससे क्या होगा, आपका सेल बढ़ेगा ना, कितने से, 8% से आपका सेल बढ़ेगा। और कंपनी को कितना रिटर्न चाहिए, 25%। बच्चों कंपनी को जितना रिटर्न चाहिए, कंपनी के बच्चों देखिए जितना रिटर्न चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट का रेट। ये फाइनेंस कॉस्ट है बेटा, कंपनी को 25% का रिटर्न चाहिए, कंपनी बच्चों 25% बच्चों रिटर्न बेटा चाहिए। इसका मतलब बच्चा लोग कंपनी के बच्चों इंटरेस्ट का रेट है 25%। कितना बच्चों, 25% ये रेट है बेटा जी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, याद रखना बेटा। बाद में क्या है, कंपनी में डिसाइड टू शिफ्ट टू प्रपोज पॉलिसी, आपको बताना है क्या, प्रपोज पॉलिसी में शिफ्ट क्यों होना चाहिए, प्रपोज पॉलिसी से प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा, सेम एज लास्ट क्वेश्चन, पर यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चा लोग। आपको बताना है क्या, आपको बताना है क्या, नए पॉलिसी के कंपेयर में पुराने पॉलिसी में प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा। 2 बेटा पॉलिसी है, ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी। फटाफट बता, ओल्ड पॉलिसी में कितनी बच्चों मोहलत दे रहे थे, 1 मंथ की, न्यू में कितने बच्चों, 2 मंथ की। अब प्रॉफिट निकालना, क्या फॉर्मेट है, सेल में से नहीं सुनो, और एक बेटा लिखना पड़ेगा, और एक बेटा लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटा मुझे बताओ ओल्ड पॉलिसी में, बेटा मुझे बताओ ओल्ड पॉलिसी में आप कितने यूनिट्स का सेल करे थे, 21,000 का। बच्चों ओल्ड बेटा पॉलिसी में कितना बेटा सेल करे थे, 21,000 यूनिट का सेल करे थे। पर नए पॉलिसी में क्या है, सेल बढ़ रहा है 8% से। अरे सेल मतलब नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे नालायक, नंबर ऑफ यूनिट। ओल्ड पॉलिसी में आप बेच रहे थे 21,000 यूनिट, न्यू पॉलिसी में आप कितने बेचेंगे, 21,000 प्लस 8%, कितने बेचेंगे, 22,680, इतने का सेल करेंगे। न्यू बेटा पॉलिसी में आपका सेल बढ़ेगा कितने से, 8% से। ये नंबर ऑफ यूनिट है। अब फॉर्मेट लिखेंगे, पहले सेल, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, फिर लेस करो फिक्स कॉस्ट, तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस समय बैड डेट तो दिया नहीं बेटा, तो ग्रॉस प्रॉफिट से क्या लेस करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उससे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा नालायक। सेल, हाउ टू फाइंड सेल, बोलो। एक का कितना सेलिंग प्राइस है, 40 है, एक का सेलिंग प्राइस 40 है, आप कितने का सेल कर रहे हो, 21,000। एक का सेलिंग प्राइस 40 है, कितने का सेल कर रहे हो, 21,000, तो सेल कितना आएगा, 8,40,000। कितना बच्चों, 8,40,000। एक का सेलिंग प्राइस 40 है बेटा, कितने का सेल किया बेटा जी आपने, 21,000, तो सेल कितना हो गया, 8,40,000। अरे मैं सही कर रहा हूं क्या, चेक करो भाई साहब। फिर वेरिएबल कॉस्ट, कितना वेरिएबल कॉस्ट है कितना बच्चों वेरिएबल कॉस्ट है, एक का वेरिएबल कॉस्ट 25, एक का वेरिएबल कॉस्ट 25 है, कितने यूनिट है, 21,000। अरे कैलकुलेशन करो, थक गए क्या नालायक, थक गए क्या। एक का बेटा वेरिएबल कॉस्ट 25, तो 21,000 के लिए कितना आएगा, 5,25,000। फिर बोलो भाई साहब फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, फिक्स कॉस्ट कितना है, एक का फिक्स कॉस्ट 10 रुपए, एक का फिक्स कॉस्ट 10 रुपए, 21,000 के लिए कितना फिक्स कॉस्ट आएगा, 2,10,000, 2,10,000। अब एक काम करो, ये सेल में से सारे खर्चे लेस करो, सेल में से सारे खर्चे लेस करो, बोलो बोलो कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, 1,05,000 का आ रहा है क्या जीपी, चेक करो बेटा, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, जीपी कितना आएगा, 1,05,000। अब लेस करना पड़ेगा फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के लिए क्या देखना पड़ेगा,
कितना पैसा ब्लॉक हुआ है। अरे पैसा किस में ब्लॉक होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट में कितना ब्लॉक हो गया, 5,25,000। फिक्स कॉस्ट में कितना ब्लॉक हो गया, 2,10,000। वेरिएबल कॉस्ट में 5,25,000, फिक्स कॉस्ट में 2,10,000, दोनों मिला के 7,30,000 ब्लॉक हो गया। कितने समय के लिए, 1 महीने के लिए। तो 7,35,000 के ऊपर 25% से 1 महीने का जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो छूट गया। इंटरेस्ट बेटा 1 महीने का ना बेटा, और 25% बेटा, जितना पैसा ब्लॉक हो गया उसके ऊपर 25% से 1 महीने का जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो इंटरेस्ट बेटा आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। झेपा क्या नालायक। जीपी में से लेस करो, जीपी में से आप लेस कीजिए फाइनेंस कॉस्ट, तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्या आपका नेट प्रॉफिट 89,688 है क्या, चेक करो। बाद में बोलोगे सर आप गलत सॉल्व कर रहे हो, चेक करो क्या आपका नेट प्रॉफिट 89,688 आ रहा है क्या बोलो भाई साहब, क्या ये आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है क्या, बोलो यस और नो। ये बेटा पहले पॉलिसी का। अब सेकंड पॉलिसी का, बोलो सेकंड पॉलिसी का। सेकंड पॉलिसी का सेल, एक का कितना सेलिंग प्राइस है, 40 से। कितने का सेल किया है, 22,680। एक का सेलिंग प्राइस 40 से, कितने का सेल किया, 22,680 का सेल किया। बोलो सेल कितना आएगा, 9,07,200। वेरिएबल कॉस्ट, बोलो बच्चों एक का कितना वेरिएबल कॉस्ट है, 25। एक का वेरिएबल कॉस्ट 25, कितने यूनिट है, 22,680। 5,67,000। अब बताओ बच्चे फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, एक का फिक्स कॉस्ट 10 रुपए, तो 22,680 के लिए कितना हो गया, नालायक। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। नंबर ऑफ यूनिट बदलने से आपका फिक्स कॉस्ट नहीं बदलता है, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है, सेम। फिक्स कॉस्ट पहले कितना था, 2,10,000, अभी भी कितना हो गया, 2,10,000। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है सेम ही रहता है, फिक्स कॉस्ट कभी नहीं बदलेगा। बोलो कितना प्रॉफिट आएगा, 9,07,200 के सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करो 5,61,000 और फिक्स कॉस्ट लेस करो 2,10,000, कितना आएगा, 1,30,200 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है क्या, यस और नो। ये जीपी से क्या लेस करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट। जीपी से क्या लेस करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के लिए क्या चाहिए, कितना पैसा ब्लॉक हो गया। अरे पैसा किस में ब्लॉक हो गया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में पैसा ब्लॉक हो गया। कितने समय के लिए, 2 महीने के लिए। इससे 25% से 2 महीने का इंटरेस्ट छूट गया। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला के 7,70,000 ब्लॉक हो गए। इस पे 25% से 2 महीने का जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो अभी नहीं मिलेगा, वो आपका फाइनेंस कॉस्ट है। जितना इंटरेस्ट मिल गया, जितना बच्चों इंटरेस्ट बेटा छूट गया, वही तो हमारा कौन है, फाइनेंस कॉस्ट है। यस बच्चों जीपी में से बेटा लेस करो, जीपी में से बेटा लेस करो फाइनेंस कॉस्ट, जीपी में से बेटा लेस करो फाइनेंस कॉस्ट, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 97,825। जीपी में से लेस करो फाइनेंस कॉस्ट, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। डेंटेड एंड दोनों पॉलिसी का नेट प्रॉफिट मिला क्या, बताओ। रिवाइज पॉलिसी में प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है, पहले के कंपेयर में रिवाइज में प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है, 8137 से बढ़ रहा है क्या, प्रॉफिट बढ़ रहा है 8137 से। प्रपोज पॉलिसी का प्रॉफिट, अरे ऑप्शन गलत है, सब ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन मेरा गलत है, ऑप्शन मेरा गलत है, ये सब ऑप्शन गलत है बेटा। प्रॉफिट कितने से बच्चों बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा 8137 से। रिवाइज बच्चों पॉलिसी बेटा प्रॉफिट बढ़ेगा 8137 से। सबको लॉजिक क्लियर है क्या नालायक, सबको लॉजिक क्लियर है क्या नालायक, यस और नो।
ओके, चले बेटा जी। अब एक सम पढ़ते हैं बेटा, और एक बेटा सम पढ़ते हैं। यस यस यस। अरे भाई जिसका नेट खत्म हो रहा है मत पढ़ो ना, क्यों लोड ले रहे भाई, कौन जबरदस्ती कर रहा है तुम लोग पढ़ने के लिए। चिल मारो नहीं पढ़ने का। जबरदस्ती मत पढ़ो बेटा। छोटा लास्ट का बेटा सम पढ़ते फिर रुक जाते, लास्ट का बेटा सम पढ़ते फिर रुक जाते बेटा, लास्ट का सम पढ़ते। ओके चलो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो बेटा जी। ओके, ऑप्शन जीपी का ऑप्शन बेटा, ऑप्शन लेकिन जीपी गलत है बेटा, जीपी गलत है बेटा। जीपी से कभी बेटा कंपेयर नहीं करता बेटा जी, हम बेटा हमेशा बेटा एनपी कंपेयर करते। ओके, उन्हें ऑप्शन में जीपी का दिया बेटा, जीपी, हम जीपी कंपेयर नहीं करेंगे, हम एनपी कंपेयर करते। ओके, ऑप्शन ए बेटा करेक्ट है विथ जीपी बेटा, जीपी से बेटा ऑप्शन बेटा ए, जीपी से बच्चों बेटा ऑप्शन ए बेटा सही आता है, लेकिन यार ठीक है, अगर जीपी से करना बच्चों ऑप्शन ए को टिक मार करो, जीपी से बेटा करना होगा तो फिर तो बच्चों ऑप्शन बेटा बी भी सही आएगा बेटा जी। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस 25,200 आएगा बेटा, जीपी से करेंगे तो सभी सही होंगे बेटा, जीपी सही होंगे। लेकिन बेटा प्रॉपर अप्रोच इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर अप्रोच, समझा क्या। चलो 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 नालायक, चलो नालायक, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। चलो नालायक क्वेश्चन 3 को पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन फटाफट। क्या सब जोश में, एकदम जोश में, क्या बात है। अभी तक बेटा जी, अभी तक बच्चों देखो 216 बच्चे अभी तक लगे, वेरी गुड बेटा जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, रियली प्राउड ऑफ यू। चलो बच्चा लोग क्वेश्चन 3 पढ़िए। क्वेश्चन 3 पढ़िए। फुल फॉर्म एकदम क्या, एकदम डांडिया खेलो तुम, डांडिया खेलो तुम नालायक तुम लोग। चलो देखो बच्चों क्या बोला है, डेट क्या बोला बच्चों देखो, एनालिसिस ऑफ डेटर्स कलेक्शन। बच्चों देखिए क्या बोला है, डेटर से जो पैसा आता ना बच्चों, इसको बेटा हमने एनालाइज किया बेटा, डेटर से जो पैसा बेटा आता ना उसको बेटा हमने एनालाइज किया। ओके ओके बच्चों देखो बच्चों क्या बोला है, डेटर से जो पैसा आ रहा है बेटा, बच्चों डेटर मतलब जिनको हमने उधार में माल बेचा है, हमने जब डेटर को हमने चेक किया, हमको पता चला हमारे डेटर में से 42% ऐसे डेटर थे जो पैसा हमको 4 दिन में लाके देते, हमारे डेटर में 18% ऐसे डेटर है जो पैसा हमको लाके देते 20 दिन में लाके देते हैं, 40% ऐसे डेटर है जो पैसा हमको ला कर देते 40 दिन में। बच्चों देखिए, कोई आदमी पैसा जल्दी देता है, कोई बेटा आदमी बच्चों पैसा लेट देता है। बच्चों हमारे बच्चों जो डेटर से, हमारे बच्चों जो डेटर से बेटा, ओके, हमारे डेटर में से 42% डेटा मतलब क्या है, 100 में से 42 लोग ऐसे थे जो पैसा हमको 4 दिन में लौटाएंगे, 100 में से 18 लोग ऐसे थे, 100 में से 18 लोग ऐसे थे जो पैसा हमको 20 दिन में लौटाएंगे, 100 में से 40 लोग ऐसे थे जो पैसा हमको 40 में लौटाएंगे। और हमको बताना क्या है, ऑन एन एवरेज कितना, ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन पीरियड है, ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन पीरियड है। मैं सिंपल ट्रिक बताऊं, आपने कभी जिंदगी में एवरेज या मीन पढ़ा क्या बेटा, आपको बताना क्या है, ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन पीरियड है। सिंपली बेटा बताओ क्या, इसको एक्स मानो, आपको बताना क्या है, आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड का बेटा, आपको कलेक्शन बच्चों पीरियड का एवरेज निकाल बेटा जी, उसको एक्स बोलो, और ये जो परसेंटेज उसको फ्रीक्वेंसी बोलो। क्या बोलो बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलो। क्या बोलो बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलो। और अगर आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, जिंदगी में कभी आपने एवरेज का बेटा फॉर्मूला बेटा पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, कभी पढ़ा है क्या बच्चों फॉर्मूला। अगर आपको निकालना है ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन पीरियड, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ,
एफ पता है, एक्स पता है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो बच्चों। 42 इंटू 4 कितना आएगा? 168। 18 इंटू 20 कितना आएगा? 360। 40 इंटू 40 कितना आएगा? 1600 आएगा। अब सभी एफ एक्स का सम करो, सभी बेटा एफ एक्स का सम करो, कितना आएगा? 2128 आ रहा है क्या? सभी एफ एक्स का सम कितना बच्चों आ रहा है? 2128 अपॉन समेशन एफ, सभी एफ का सम कितना आता है? 100 कितना आएगा? 21.28 डैन नियरली 21 आ रहा बच्चा लोग। तो ऑन एन एवरेज 21 दिन में पैसा मिलेगा। कोई पैसा देगा 4 दिन में, कोई पैसा देगा 20 दिन में, कोई देगा 40 दिन में। तो ऑन एन एवरेज 21 दिन में पैसा मिलता है। ओके बाकी बेटा फैक्टरिंग वाले समय एक बार देख लो बेटा, आपने पहले बेटा पढ़ा होगा, फैक्टरिंग वाले समय देख लीजिए बेटा जी। ओके चलो बेटा जी, तो आज बेटा हम यहीं पर रुकते हैं। आई होप बेटा अभी ये 2 दिन के रिवीजन से आपको एफएम में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया होगा। अब बच्चों देखिए, मेरी तरफ से बच्चों देखो पेंडिंग बातें क्या रहेगी बेटा। मुझे आपको कैपिटल बजटिंग का रिवीजन देना बेटा जी, मुझे सिक्योरिटी एनालिसिस का रिवीजन देना बेटा जी, और साथ में जो सप्लीमेंट में जितने भी क्वेश्चन है मुझे करवा के देना है। आप टेंशन मत लो, इसका वीडियो रिकॉर्ड करके मैं कुछ ही दिनों में आपके पास शेयर करूंगा। ओके बच्चों टेंशन मत लीजिए बेटा। और हाँ नालायक, इसके बेटा अलावा दिसंबर बेटा फर्स्ट वीक में, दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं आपको एफएम का एक समरी बुक भी दूंगा, उसको पढ़ना अच्छे से थ्योरी के लिए। और दिसंबर में एफएम का थ्योरी का सेशन भी होने वाला बच्चा लोग। यस यस यस, आई होप बेटा आज बेटा आपको मजा आया होगा बेटा जी, और आज बेटा एफएम में कॉन्फिडेंस आया होगा। नालायक बस इस कॉन्फिडेंस को टूटने मत देना, अच्छे से पढ़ना। और भाई आप में पोटेंशियल है। अरे जो लोग 12 घंटे से ज्यादा अगर लेक्चर देख सकते हैं ना, उनमें इतनी बेटा एबिलिटी कि एग्जाम में आराम से करा के बच्चों, आप में बेटा एबिलिटी बेटा अच्छी। अच्छे से पढ़े बच्चों, अच्छे से रिवीजन कीजिए। ओके और भाई साहब हम टच में तो रहेंगे। ओके यूट्यूब पे बाकी सब में टच में रहेंगे बेटा जी। यस और आज का लेक्चर बेटा कैसे बच्चों लगा, जरूर जरूर बेटा जी इस लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स है बेटा, बाद में लेक्चर अपलोड होने के बाद कमेंट बॉक्स जरूर मुझे बताइए लेक्चर कैसा लगा बेटा जी। क्योंकि बच्चों आपके जो कमेंट्स है बेटा हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रोल प्ले करता है। और भाई अपना साथ यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, मैं वापिस मिलूंगा 2 दिन के बाद फॉर द सीएमए मैराथन के लिए। तो सीएमए में हम और भी भारी पढ़ेंगे। सीएमए में तो 22 चैप्टर बच्चा लोग, हमें सब पढ़ना बच्चों सीएमए के लिए। यस 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 हम लोग बेटा पढ़ेंगे, 2 दिन के बाद पढ़ेंगे। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड पेशेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब एक काम करो यार, मस्त अच्छे से बेटा, अगर खाना नहीं खाएगा बेटा जी, बड़ा अच्छे से बच्चों खाना बेटा खा के लीजिए। टेस्ट भी होंगे, नालायक टेस्ट के बारे में बताऊंगा बेटा, मैं यूट्यूब पे बेटा वीडियो बनाऊंगा, टेस्ट के बारे में बताऊंगा बच्चा लोग, पक्का बताऊंगा, पक्का बेटा बताऊंगा, यूट्यूब पे वीडियो बना के बताऊंगा। ओके चलो बच्चा लोग, और इस सबके पीडीएफ फाइल भी शेयर करता हूं, सबके पीडीएफ फाइल भी शेयर करता हूं। कल सुबह इस लेक्चर का कमेंट बॉक्स देखिए, कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। इस बेटा लिंक में, कमेंट बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उस बेटा जी लिंक में आपको सभी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे, लिखे हुए ब्लैंक सब मिल जाएंगे बेटा जी। ओके और बाद में हम इसके टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ लेंगे बेटा जी। ओके चले गुड नाइट, प्लीज अपना ख्याल रखिए। अब मस्त खाना खाओ, रेस्ट करो, अच्छी नींद लो। ओके अच्छी बेटा नींद लीजिए। ओके जल्दी मिले, जल्दी बेटा जल्दी मिलेंगे। चलो गुड नाइट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।